Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking which of the following minerals is formed due to compression of plant material over a millions of years. मतलब कि कौन सा जो मिनरल्स होता है वो हमारा प्लांट मटेरियल के कंप्रेशन की वजह से बनेगा। मतलब कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे प्लांट मटेरियल मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए दबे हुए हैं, उसके कंप्रेशन से हमारा वो मिनरल बनता है। चलिए ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कोल, दूसरा दिया है लीड, तीसरा दिया है ग्रेफाइट और चौथा दिया है मार्बल। चलिए सबसे पहले की कंसेप्ट को डिस्कस करते तो यहाँ पे की कंसेप्ट होगा कोल। तो कोल जो होती है वो क्या होती है, वो एक ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होती है और ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। मतलब कि अगर ये एक बार हमारा कोयला खत्म हो गया तो इसको रिन्यू होने के लिए लाखों साल लगेंगे। सो दैट इज द रीजन इट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बनता किससे है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है हमारा कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। और ये हमारा क्यों बनता है, तो जो हमारी धरती है, ठीक है, तो धरती में जब हम एकदम गहरे में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको कई सारे प्लांट मटेरियल मिलेंगे जो कि लाखों सालों साल से लाइक दबे हुए हैं। और अर्थ के टेम्परेचर, प्रेशर और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, उसकी वजह से ये हमारा कोयले का रूप ले लेते हैं ना। दैट इज द रीजन यहाँ पे लिखा है कि कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। सो इस जैसे अगर अब क्या होगा कि जैसे स्वैम्स होता है, ठीक है, उसमें अगर हमारा कोई डिकेइंग प्लांट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पिट प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोल। आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।